नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा कर्मी पिछले कई महीनों से हड़ताल पर हैं और इनके हड़ताल पे होने का कारण है कि पिछले अप्रैल से ही इन्हें इनका वेतन नहीं मिला है। यही नहीं, इन्हें हर रोज़ 3 बार अपना हाजिरी बनाने का फरमान सरकार ने जारी किया है, जो इनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये दूर दराज के गांव में जाकर टीकाकरण का काम करते हैं। लिहाजा सरकार इनका वेतन रोक रखी है। हमारे साथ बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महासचिव सुरेश जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुरेश जी, जिस तरह से संविदा एनएचएम के कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, तो आप लोग क्या इसी मांग को लेकर हड़ताल पे हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर एनएचएम मिशन के तहत बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट की बहाली शुरू हुई। मतलब कि कम वेतन की परिपाटी शुरू हुई, युवाओं के श्रम का शोषण शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। और बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रारंभ से ही इसका विरोध करता रहा है। अभी आपको ये पहले बता दें कि बड़ी संख्या में इसमें महिलाएं काम करती हैं इस विभाग में, और उनकी पोस्टिंग ग्रामीण स्तर पर सुदूर क्षेत्रों में है, जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। और ये जहां काम करती हैं वहां पर अपना अस्थाई भवन नहीं है, शौचालय नहीं है, महिलाओं को शौचालय जाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। और आपको बता दें कि सरकार का अपना भवन नहीं होने के कारण इनको टीकाकरण के लिए भटकना पड़ता है। कभी मुखिया जी के दरवाजे पर टीकाकरण होता है, कभी बरगद के पेड़ के नीचे टीकाकरण होता है, कभी आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण करना होता है। और इन कर्मचारियों का मैं बता दूं कि पिछले मार्च महीने से ही सरकार इतना अल्प वेतन होने के बावजूद इनको समय से वेतन नहीं दे रही है। 5 महीने का वेतन भुगतान इनका बाधित है, लंबित है। और अभी सरकार ने ऐसी परिस्थिति में भी एक फेस अटेंडेंस सिस्टम ला करके एफआरएस जिसको बोल रही है सरकार, उसको सरकार का कहना है, विभाग का कहना है कि 3 बार, एक बार सुबह में 10 बजे, एक बार 2 बजे और एक बार फिर आउट टाइम 5 बजे एक बार इनको हाजिरी लगाना होगा। मैं पूछता हूं सरकार से कि सरकार हमसे काम कराना चाहती है या फिर सिर्फ हाजिरी पर ही हमको केंद्रित करना चाहती है। मतलब कि हम काम पर फोकस नहीं करके अपने हाजिरी पर फोकस करें। ये अव्यावहारिक सरकार का निर्णय है, अविवेकपूर्ण निर्णय है। हमने इसका विरोध किया है और हम लोग 22 जुलाई से ही ये पूरे बिहार का एनएचएम कर्मी जो है, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के झंडे तले कार्य बहिष्कार में है। और वो सरकार को हर जगह पर, हर स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से अपने मांग पत्रों को सरकार के समक्ष संज्ञान में लाने का प्रयास किया है, लेकिन अब तक सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। तो आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है तो स्वाभाविक है कि जो एनएचएम के अंतर्गत काम हो रहे होंगे, काम सब पेंडिंग पड़ गए होंगे। निश्चित रूप से जो आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो सरकार के उदासीन रवैये के कारण नहीं मिल पा रही है। हालांकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि सरकार हमसे सम्मानजनक वार्ता करे, हमारी मांगों पर गौर करे, विचार करे, और जो जनहित में जो ये कार्य बहिष्कार जो है उसको जनहित में उसको समाप्त करने का ये प्रयास करे। हम भी चाहते हैं कि हम काम पर लौटें, हम काम करें, आम जनता को जो है स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएं। अभी बात हो रही थी मेरी, तो ये बताया जा रहा था कि वेतन विसंगतियाँ भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खाई है। जी, उस पद पर, जिस पद पर नियमित कर्मचारी काम करता है, मान सपोज कीजिए कि एनएम का पद है, एनएम पर जो नियमित एनएम के पद पर काम करने वाली महिलाएं हैं, उनका स्टार्टिंग वेतन 30,000 से शुरू होता है, जो आगे चल करके जो पुराने लोग हैं 60,000, 70,000, 80,000 तक जाता है। लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो लोग बहाल हो रहे हैं, काम सेम है और उनको 11,500 रुपया वेतन उनका शुरुआत होता है, और प्रतिवर्ष मात्र 5% इंक्रीमेंट, और वो भी जो सुविधा है उनको, जैसे कि चाइल्ड केयर लीव हो गया या अन्य भी जो छुट्टी है, या जो नियमित कर्मचारी को जो सुविधा मिलता है वो उनको सुविधा नहीं मिल पाता है। उनको इलाज कराने के लिए जो सरकार ने सुविधा मुहैया करा रखा है, जो इलाज का जो खर्चा है
उसको रीइंबर्समेंट होता है, वो इनको जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं उनको नहीं मिल पाता है। तमाम सुविधाओं से सरकार इनको वंचित कर रखा है। मतलब समझिए कि इनके श्रम का लगातार शोषण जारी है। जी, जी, जी। तो आगे आप लोग अब क्या करने वाले हैं अगर सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती है फिर? यदि सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती है अभी, तो अभी राज्य का सिर्फ एनएचएम कर्मी जो संविदा पर बहाल है, ठेका अनुबंध पर बहाल है, अभी वही आंदोलन में है। इनके समर्थन में जो राज्य का 40,000 से ज़्यादा नियमित कर्मचारी जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करता है, वो बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले वो भी आंदोलन में कूदेगा, अगर सरकार समय से अगर सम्मानजनक वार्ता करके इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो सुना है आपने सुरेश जी को, जिनका कहना है कि सरकार जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उनका लगातार शोषण कर रही है, अव्यावहारिक यानी कि तुगलकी फरमान जारी करके काम को रोके हुए है, जबकि एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जाना चाहते, बस सरकार से वो अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।